मित्रों, इंसान के कर्म के हिसाब से अगला जन्म मिलता है। जैसा कर्म वैसा जन्म, गरुड़ पुराण के अनुसार। तो दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। महर्षि व्यास की शिष्या अनुसूया नामक एक विदुषी स्त्री थी, जो सदैव धर्म, करुणा और सेवा में रत रहती थी। वह प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराती, पशु पक्षियों को दाना पानी देती और मंदिर में दीप जलाकर प्रभु का नाम स्मरण करती। उसके गांव में ही नागसेन नामक एक धनी व्यापारी रहता था, जो अत्यंत लोभी, अहंकारी और निर्दयी था। उसे न तो धर्म में आस्था थी, न ही किसी के दुख दर्द से कोई मतलब। एक दिन गांव में अचानक महामारी फैल गई। अनुसूया ने अपनी जान की परवाह किए बिना बीमारों की सेवा की, जबकि नागसेन अपने धन के भय से गांव छोड़कर चला गया। कुछ महीनों बाद महामारी शांत हुई। नागसेन लौटा, परंतु अब उसके व्यापार में लगातार हानि होने लगी। उसका सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो गया और अंततः वह निर्धन हो गया। कुछ वर्षों बाद दोनों की मृत्यु हो गई। यमदूत अनुसूया को पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग की ओर ले गए। वहीं नागसेन को यमराज के समक्ष लाया गया। यमराज ने कहा, नागसेन, तूने जीवन भर लोभ, क्रोध और अधर्म किया। तूने न तो किसी की सहायता की और न ही पशु पक्षियों की दया की। इसलिए तुझे अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिलेगा, ताकि तू भूख और उपेक्षा का दुख समझ सके। वहीं अनुसूया को यमराज ने आशीर्वाद दिया, हे साध्वी, तूने करुणा और सेवा का जो जीवन जिया, उसके फलस्वरूप तुझे अगले जन्म में राजकुमारी के रूप में जन्म मिलेगा, जो धर्म और न्याय से परिपूर्ण होगी। यह सुनकर यमदूतों ने दोनों को उनके अगले जन्म की ओर भेजा। समय बीता। एक नगर में एक भिक्षुक कुत्ते के रूप में जन्मा, वही नागसेन था। वह भूख प्यास से भटकता रहा, लोग उसे मारते, दुत्कारते। उसने हर क्षण अपने किए गए कर्मों का फल भुगता। वहीं उसी राज्य में एक दिव्य बालिका जन्मी, वह अनुसूया थी। बचपन से ही उस बालिका में करुणा, धैर्य और धर्म की भावना प्रबल थी। वह पशु पक्षियों की सेवा करती और भूखे नंगे लोगों को भोजन देती। जब वह राजकुमारी बनी तो उसका राजधर्म भी सेवा और न्याय से भरपूर रहा। एक दिन वह राजकुमारी मंदिर के बाहर एक कुत्ते को देखती है, जो बीमार और भूखा था। उसने तुरंत अपने सेवकों से कहा, इसे स्नान कराओ, भोजन दो और इसका उपचार कराओ। वह कुत्ता उसी क्षण राजकुमारी की आंखों में देखता है और पश्चाताप के आंसू बहाने लगता है। उसकी आत्मा भीतर से पुकारती है, अब समझ आया, जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यथा कर्म तथा भवति, अर्थात जैसा कर्म होता है वैसा ही भविष्य और अगला जन्म होता है। यही धर्म का अटल सत्य है।